हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ड्रीम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए फटाफट सभी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। चलिए फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएंगे हमारे साथ, उसके बाद आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे। चलिए फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाओ, सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे बाबू। चलिए सभी बच्चे फटाफट जुड़ेंगे हमारे साथ, सभी लोग जुड़ जाएंगे। और जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए, सबसे पहले बच्चे क्लास का परम कर्तव्य है शेयर करना है, ठीक है ना। आपका परम कर्तव्य बनता है कि क्लास को हम शेयर करें, ठीक है ना। चलिए सही बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, फटाफट जुड़ेंगे। सही बच्चे को गुड इवनिंग है बाबू, ठीक है ना। ढेर सारा गुड इवनिंग है आप लोगों के लिए। तो चलिए फटाफट से बच्चे जुड़ जाइए एक बार, उसके बाद क्लास को एक नई दिशा की ओर लेकर चलेंगे। क्योंकि आज जो है आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन आपका है, थंबनेल में दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना। आज जो है शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे, टॉप 15 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। 15 को शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा बाबू, ठीक है ना। चलिए और देखिएगा, ये आपका है क्वेश्चन बैंक से, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक से को जो सारा बताएंगे क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, ठीक है ना। 2009 से 2021 तक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन हम यहाँ पे टाइपिंग करके लावाए हैं, ठीक है ना। चलिए अभी मुझे अभिषेक चलिए देखते हैं। आप लोग का जैसे कोई छोटा भाई बहन है या जो भी है, तो सफलता बैच स्टार्ट हो गया मेरे बच्चे, ठीक है ना। छोटा भाई बहन हो किसी का, इससे घर के बगल में है जो यानी कि ट्वेल्थ में इस बार जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए सफलता बैच जो है 2023 के लिए लाया गया मेरे बच्चे, ठीक है ना। जिसमें आपको वीडियोज मिलेगी, नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। वीडियोज मिलेगा, नोट्स मिलेगा और ग्रामर मिलेगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ, और बुक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। बैच स्टार्ट है बाबू 16 जनवरी से। बैच जो आपका स्टार्ट है 16 जनवरी से है। और फीस जो है आपका मात्र 399 रुपया में। वैलिडिटी देखिएगा, वैलिडिटी आपका 12 मंथ है, ठीक है ना। 300 रुपये में 12 मंथ चलेगा बच्चे, ठीक है ना। 300 रुपया में 12 मंथ सारा चीज करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। 6200733858 पे एक बार कॉल करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, बड़ा ही बेहतरीन है। सही बच्चे बताएंगे क्वेश्चन सभी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा। क्वेश्चन सभी को सही ढंग से दिख रहा है, पीडीएफ या नहीं दिख रहा है, एक बार बताएंगे सही बच्चे। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन सभी को दिख रहा है, पीडीएफ सभी को सही ढंग से नजर आ रहा है या नहीं, एक बार बताएंगे सही बच्चे। पीडीएफ सभी बच्चे को सही ढंग से नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बताओ सभी बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फटाफट बताएंगे जी। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे पीडीएफ सभी को सही ढंग से दिख रहा। चलिए हाँ जी दिख रहा होगा। चलिए आज का क्लास हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है ना। बिना देर किए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कहा गया है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है। बिस्नी और मुन्नी को माय डियर स्टूडेंट्स किसकी प्रतीक्षा है, और डाकिये की राह क्यों देखती है, और डाकिये की राह क्यों देखती है माय डियर रसगुल्ला। तो देखिएगा, तो देखेंगे सही बच्चे। चलिए बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी की सिपाही भाई की प्रतीक्षा। बिस्नी को जो है मेरे बच्चे, उसको अपने सिपाही पुत्र, बिस्नी का जो पुत्र था वो क्या था मेरे बच्चे, सिपाही था, ठीक है ना। उसका जो पुत्र था क्या था, सिपाही था। और सिपाही भाई की प्रतीक्षा कर रहा था कौन, मुन्नी कर रही थी प्रतीक्षा, ठीक है ना। किसका, अपने सिपाही भाई का प्रतीक्षा कर रही थी कौन, मुन्नी कर रही थी, ठीक है ना। वे डाकिये की राह चिट्ठी आने का वजह से देखती है। वो डाकिये की राह किस लिए देखती है, तो चिट्ठी आने की वजह है, वहां पे कंडीशन आपका क्या है, चिट्ठी। चिट्ठी आपका एक कंडीशन है, वही देख रही है, ठीक है ना। चलिए तो देखती है, क्योंकि उसने
पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। उन्होंने, उनके भाई, पिछली चिट्ठी में लिखा था कि बर्मा की लड़ाई में जा रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना। और देखिएगा, माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करती है। अनिष्ट के कारण यानी कि कुछ अनहोनी होने के कारण वो अपने बेटे की चिट्ठी यानी कि आने का इंतजार करते माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। हाँ, एक शब्द में बोले तो मुन्नी को चिट्ठी आने की प्रतीक्षा है बाबू, ठीक है ना। चलिए, ये हम आपको डिटेल से बताएं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और बेहतरीन ढंग से दिमाग में घुस पाए, ठीक है ना, आपके मेमोरी कार्य में, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बच्चे हमारे साथ बहुत कम जुड़े हैं, आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, अगला है हमारा, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई है। नारी का पराधीनता माय डियर स्टूडेंट्स कब से आरंभ हुई है मेरे बच्चे, तो देखिएगा, जब मानव जाति ने कहा गया है मेरे बच्चे, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। कृषि यानी कि खाद्य पदार्थ जो भी खाने वाले मने की है, उसका जब आविष्कार किया था तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा था। नारी कहाँ रहने लगा था माय डियर स्टूडेंट्स, नारी घर में रहने लगा था और पुरुष कहाँ रहने लगा था, बाहर में रहने लगा था, ठीक है ना। यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। यहां से मेरे बच्चे जिंदगी जो है दो पहियों में बट गई, ठीक है ना। स्त्री कहाँ रहेगी, घर में रहेगी, और नारी पुरुष कहाँ रहेगा, खेत में रहेगा, नहीं, ठीक है ना। यहां से जो है जीवन का पहिया दो टुकड़ा में बट गया था, ठीक है ना। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्मित होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी में अधिकाधिक, यानी कि जो छोटी जिंदगी थी वो जो जिंदगी है बड़ी जिंदगी में अधिकाधिक अधीन होती चली गई। अधीन यानी कि घटती चली गई, ठीक है ना। उसके कारण अपेक्षाकृत होता चला गया मेरे बच्चे। और कृषि विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। नारी का पराधीनता माय डियर स्टूडेंट्स, सर 2 मार्क्स वाला है या 2 मार्क्स वाला मेरे बच्चे, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन है, थंबनेल में दिख रहा होगा 2 नंबर का, ठीक है ना। मैं आपको डिटेल से इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ पाए। आप वहां एग्जाम में मात्र एक ही लाइन लिखना, स्टिक लाइन लिखना, लेकिन यहाँ पे हम आपको डीपली से बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, कृषि विकास के साथ साथ नारी की पराधीनता आरंभ हो गई, ठीक है ना। जैसे देखिएगा ना जी, गांव में जब शादी ब्याह होगा ना, जब देखिए बताते हैं हम आपको, ठीक है ना। जब गांव में शादी ब्याह होगा, जैसे एक लड़का है और एक लड़की, यहां ले लीजिए, ठीक है ना। इसका अभी नया नया शादी ब्याह हुआ, ठीक है ना। इसका जो है नया नया शादी ब्याह हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया बॉय, ये आपका बॉय है, ये गर्ल है, ठीक है ना। चलिए, इसका अभी नया नया शादी हुआ, ठीक है ना। तो देखिएगा, जब वो गांव में जब नया नया शादी होता है तब यानी कि कम से कम 6 साल यानी कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल, यानी कि घर से अपने उसकी जो सासू माँ होती है बहू को घर से बाहर जाने के लिए नहीं देती है, ठीक है ना। घर से बाहर जाने के लिए नहीं देती है माय डियर बच्चा, ठीक है ना। और लड़की भी जैसे जो है यानी कि लड़की भी यानी कि वो बाहर जाने के लिए नहीं चाहती है, ठीक है ना। लड़की भी बाहर जाने के लिए नहीं चाहती है, ठीक है ना। तो यही हमारा है कि यानी कि नारी का जो पराधीनता है हम लोग बेहतरीन ढंग से करते हैं, ठीक है ना। नारी का पराधीनता हम लोग बेहतरीन बाकायदे जैसे यानी कि नारी को भी यानी कि पुरुष को पराधीनता करना चाहिए, ठीक है ना। पुरुष का भी यानी कि इज्जत करना चाहिए। ठीक है, यहां तक सही बच्चे को समझ में आ गया होगा, बताएंगे एक बार। सही बच्चे को समझ में आया नहीं आया? सही बच्चे एक बार बताएंगे आपको समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है ना, कि नारी का पराधीनता क्या है। चलिए, सही बच्चे बताएंगे एक बार, फटाफट कमेंट करेंगे। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया एक बार बताएंगे। चलिए फटाफट बताओ जी, सभी को समझ में आया नहीं आया एक बार जवाब देंगे सही बच्चे। कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब देंगे जी, समझ में आया नहीं आया। चलिए, हाँ जी, सभी को समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बाबू, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, नारी का पराधीनता हमारा खत्म हो चुका, ठीक है ना। आगे देखिएगा, चलिए, ये हमारा नारी का पराधीनता था, ठीक है ना। अगर जिस बच्चे को जहां समझ में नहीं आएगा वो बच्चे बताएंगे, फिर से आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा सही बच्चे। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो हम क्या करते, ठीक है ना। अगर हमें बोलने की शक्ति ना होती माय डियर बच्चा, अगर हमें जुबान नहीं होता, हमें बोलने की शक्ति नहीं होती, तो क्या हम क्या कर पाते हैं, क्या बोल पाते हैं एक दूसरे व्यक्ति से। तो आइए आपको समझाते हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। देखिएगा, तो हम में वाक्य शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। अगर वाक्य शक्ति नहीं होता, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो ये तो एक यानी कि ऐसा भी है कि हमें बोल नहीं पाते, ठीक है ना। और देखिएगा वह मुक यानी कि मुक बधिर होता। मुक बधिर देखिएगा ना जी, जब खेत में बैल को जब जोतने के लिए ले जाता, खेत को जोतने के लिए, तो उसके नी के मुंह में एक मुक बधिर बांध देता, ठीक है ना, कि ताकि जो अगल बगल का जो फसल लगा हो उसे नुकसान ना पहुंचाए और वो एक अच्छी ढंग से चले, ठीक है ना। ये हमारा यानी कि देखिएगा गांव ताव में जैसे जो होता है ना, ये बांध के चलाता बैल को, ठीक है। अब तो सिस्टम खत्म हो गया है, फिर भी हमें समझना है। मुख बधिर में नहीं होता कि मुख बधिर इसका बांध दो मुंह में, ठीक है ना। चलिए यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका माय डियर बच्चा, ठीक है ना। आप देखिएगा, मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक्य शक्ति है। मनुष्य का जो है यानी कि उसका जो सबसे शक्तिशाली होता है उसका वाक्य शक्ति होता है। अगर आप में बोलने की शक्ति नहीं रहेगा, अगर आप गूंगे रहेंगे तो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ये तो कुछ भी है, जैसे नहीं कि आप अगर गूंगे हैं, आप कहीं जाइएगा, आप कुछ बोल नहीं पाइएगा, आपको कोई समझा नहीं पाएगा, आपके भाषा को कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक है ना। यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है। और देखिएगा इसी वाक्य शक्ति के कारण, इसी जो है वाक्य शक्ति के कारण माय डियर बच्चा, वह समाज में वार्तालाप करता है। समाज में क्या करता है, एक वार्तालाप करता है, यानी कि बातचीत की शैली रखता है, ठीक है ना। और देखिएगा वह अपनी बातों को अभिव्यक्ति यानी कि वह अपनी बातों को अभिव्यक्ति यानी कि एक दूसरे तक पहुंचाता है, ठीक है ना। क्या, जब हमारे पास वाक्य शक्ति है तब ने आपको तो यानी कि हम बोल रहे हैं जी, ठीक है ना। अगर हमें वाक्य शक्ति है तो आपको हम समझा पा रहे हैं, ठीक है ना। यह ईश्वरीय, यह जो है ईश्वरीय यानी कि भगवान का दिया हुआ अनमोल कृति है। यह भगवान का दिया हुआ मेरे बच्चे अनमोल रत्न है, ठीक है ना, अनमोल कृति है। इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भगवान हमें बोलने के लिए वाक्य शक्ति दिए हैं, ठीक है ना मेरे बच्चे। जिसके पास नहीं है वो उनको पता चलता हुआ क्या है वाक्य शक्ति क्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यदि हमें इस वाक्य शक्ति का अभाव होता, यदि हमें ये जो वाक्य शक्ति है इसका अभाव होता मेरे बच्चे, तो हम पशुओं की भांति होते। पशु मतलब समझे, जानवर के भांति होते, ठीक है ना। जानवर कैसे होता है, किसी यानी कि उसका भाषा कोई समझ पाता है जी, कि उसको भूख लगा है कि प्यास लगा है, कोई समझ नहीं पाता, ठीक है ना। इसलिए मनुष्य का जो वाक्य शक्ति मिला है वो हमारे ईश्वर के कारण मिले हैं, ठीक है ना। वो भगवान का दिया हुआ एक अनमोल जो है हमारा एक अनमोल अनमोल कृति है मेरे बच्चे, ठीक है ना। क्या बाबू, अनमोल कृति है, ठीक है ना। और देखिएगा हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं। हम जो सुख दुख जो है, अगर हम जिसे अपने गार्जियन को बोल पाते हैं, ठीक है ना, अगर हमें बोलने की वाक्य शक्ति है तो हमारे जो भी सुख दुख होते हैं वो अपने माता पिता से कोई बच्चे कहते हैं, ठीक है ना, कि हमें ये है वो है, ठीक है ना। और जानवर को अगर कुछ दुख रहता है तो कहीं नहीं बोल पाता, ठीक है ना, बशर्ते हम समझते हैं कि इसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए, वह अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते हैं, ठीक है ना, वह अवाक रहने के कारण मेरे बच्चे नहीं कह पाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, सही बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे बताएंगे यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा या नहीं आया। सबसे पहले सभी बच्चे बताएंगे, सही बच्चे को यहां तक समझ में आया नहीं आया, एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे बताएंगे समझ में आ गया या नहीं आया, एक बार बताओ सही बच्चे। चलिए, आई होप कि सही बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, परगीत क्या है। परगीत मेरे बच्चे, परगीत क्या है, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि परगीत क्या है। चलिए देखते हैं। तो गीत शब्द में प्रा उपसर्ग जोड़ने से परगीत बनता है। क्या कहा गया मेरे बच्चे, गीत शब्द में प्रा, ये जो हमारा है प्रा जोड़ने से क्या बन जाता है, प्रगीत बन जाता है, ठीक है ना। गीत वैसी कविताओं को कहते हैं, गीत
वैसी कविताओं को कहते हैं माय डियर रसगुल्ला जो भाव आधारित होते हैं। भाव, जैसे शादी ब्याह में देखते हैं ना जी, कैसा कैसा गीत बजता, तो इंसान जो है शादी ब्याह में बैठ कर गीत सुनने के लिए पसंद करता है, ठीक है ना। उन्हें अच्छा लगता है कि ये सब गीत जैसे नहीं कि बार बार सुनने के लिए नहीं मिलता, ठीक है ना। वो सब गीत कहाँ मिलता है? ब्याह में, जैसे नहीं कि जैसे शादी वादी होता है ना, उसी में ये सब गीत सुनने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो हमारे गीत से ही क्या बन गया माय डियर बाबू? तो परगीत बन गया, ठीक है ना। इसमें व्यक्ति के हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। देखिएगा ना, जब अंत होता ना जी, जब शादी का जब लास्ट होता है, तो जो लड़का तरफ का जो होता है सारा यानी कि बंदा जो जाता है वाले यानी कि आपका बाराती में जाता है, तो उसका हाव भाव को देख लेती है सब जी, ठीक है ना। हाव भाव को देख लेती है और एक तरफे से जो गरियाने के लिए चालू कर देती है, ठीक है ना। तो वही उसका क्या था, उसका हाव भाव सारा चीज वो गम लेती है, ठीक है ना। और उसको एक तरफे से गरियाना यानी जो भी हो रहा उसके बारे में गीत परगीत जो भी है सुनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। यही हमारा गीत और परगीत में अंतर है, ठीक है ना। और देखिएगा, गीत मन के उदार हैं। गीत जो है मेरे बच्चे मन का एक उदार है, ठीक है ना। वो अपने भावना को निकालती है, ठीक है ना। और देखिएगा परगीत, परगीत क्या, तो परगीत गीत का ही प्रतिरूप है। परगीत जो है मेरे बच्चे गीत का उल्टा है, ठीक है ना, यानी कि उसका प्रतिरूप है, उसका एक छाया है, ठीक है ना। चलिए, जिसमें नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक भाव की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है ना। आत्मपरकता भाव की अभिव्यक्ति होती है मेरे बच्चे, ठीक है ना। भोज खाने के लिए 1 घंटे पहले ही पहुंच जाती है। अच्छा, चलो, नई कविता आंदोलन के कवियों ने बड़े सुंदर परगीत लिखे हैं, ठीक है ना। नई तरह के जो हमारे हैं कवियों ने बड़े सुंदर परगीत लिखे हैं। परगीत अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। परगीत जो मेरे होते हैं मेरे बच्चे वो छोटा होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं बाबू? छोटा होते हैं, ठीक है ना। और देखिएगा, यह आख्यानक, यह जो है आख्यानक काव्य नहीं है, ठीक है ना। ये जो है काव्य में नहीं लिया गया मेरे बच्चों, ठीक है ना। और बल्कि मुक्त काव्य है, ये जो है एक मुक्त काव्य है, ठीक है ना। और देखिएगा, वस्तुतः गीत का ही नया कलेवर है। गीत का क्या है मेरे बच्चे? नया कलेवर है, ठीक है ना। तानिया सिंह, क्या गलत है बाबू? समझाना भी गलती बात है क्या? अगर हम आपको समझा रहे हैं, अगर इस तरह से आपको समझ में आ रहा है तो इसमें गलत नहीं है, ठीक है ना। चल, सभी को समझ में आया नहीं आया एक बार बताएंगे। परगीत के बारे में आप पूछेगा तो बच्चे, अगर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या आप छोड़ेंगे जी? अगर आपको एग्जाम में परगीत के बारे में क्वेश्चन एक भी पूछ देगा तो क्या आप छोड़ेंगे या नहीं एग्जाम में? सही लोग बताइएगा फटाफट। बॉय गीत नहीं गाते हैं तो जाएंगे क्यों? कभी भी भोज हो बॉय पूछ। चलिए, सभी को समझ में आया नहीं आया एक बार बताएंगे बच्चे, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से हम समझाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम में अगर पूछ देगा क्वेश्चन तो नहीं बता पाएंगे जी। बॉय तो मॉर्निंग से ही वही रहते हैं, कब खाना स्टार्ट हो। चलिए, कोई बात नहीं है, चलिए बताइए फटाफट। चलिए, आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। सभी लोग लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसा अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो सभी बच्चे लिख देंगे, हमें पता है, ठीक है ना। सभी लोग लिख देंगे। यहाँ पे नहीं नहीं बोल रहे हैं लेकिन वहां लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारी गारंटी है। चलिए, इतना बढ़िया से समझा दिए हैं कि आप लोग लिख ही देंगे, ठीक है ना। गीत का प्रतिरूप क्या है मेरे बच्चे? तो परगीत है। और देखिएगा, कविताओं जैसे यानी कि गीत क्या है, तो यानी कि गीत में जानते हैं कि जैसे जो शादी ब्याह में आप गाना बाना बजता है, ठीक है ना, जो लेडीज वगैरह गीत बीत गाती है वही हमारा गीत हो गया, ठीक है ना। और परगीत हो गया जैसे यानी कि आपका उसका उल्टा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट हो गया हमारा क्या हो गया बड़े बच्चे? परगीत हो गया, ठीक है ना। चलिए, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। हर चना यानी कि हर चरना अधिनायक के
गुण क्यों गाता है। हरचरना जो है, हरचरना मेरे बच्चे देखिएगा यहाँ एक व्यक्ति है, ठीक है ना। हरचरना जो है एक व्यक्ति है मेरे बच्चे, ठीक है ना। ये क्या है, एक व्यक्ति है। हरचरना एक व्यक्ति है, वो अधिनायक यानी कि अधिनायक जो कवि है हमारे, उनके गुण क्यों गाता। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिएगा, तो अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना एक गरीब विद्यार्थी है। क्या है, हरचरना जो है वो एक गरीब विद्यार्थी है, गरीब घर से बिलोंग करता मेरे बच्चे, ठीक है ना। और राष्ट्रीय गान वह गाता है। क्या गाता मेरे बच्चे, राष्ट्रीय गान गाता है जी, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय गान गाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि वह राष्ट्रीय गान क्यों गा रहा है। वो राष्ट्रीय गान गा रहा, पर उसे पता नहीं है कि राष्ट्रीय गान क्यों गा रहा है, कि राष्ट्रीय गान क्या है, नहीं है, उसे खुद भी ये बात पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वह राष्ट्रीय गान गा रहा है मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इस गान को एक सामान्य प्रक्रिया मानकर गाता है। इस गाने को सामान्य प्रक्रिया मानकर गाता है। जैसे भोजपुरी गाना आप लोग सुनते हैं ना जी, तो कोई टॉपिक वगैरह पर तो नहीं ना लेके चलते हैं। अरे मन हुआ तो सुन लिए, ठीक है ना। अगर मन हुआ तो कहीं पे गा भी देते हैं, ठीक है ना, किसी के सामने। मन हुआ तो आप सुन भी लेते हो, और मन हुआ तो कहीं गा भी देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए, एक गरीब व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय गान का क्या महत्व। देशभक्त यानी कि एक व्यक्ति के लिए जो होता है मेरे बच्चे, राष्ट्रीय गान का क्या महत्व, देशभक्ति, आजादी आदि का मत यानी कि आजादी का अर्थ वह नहीं समझ पाता है। यानी कि एक व्यक्ति के लिए ये ऐसा नहीं है कि हमारा जो आजादी है उसका अर्थ नहीं समझ पाता है देशभक्ति के लिए, ठीक है ना। बल्कि उसकी आजादी दौर, उसकी जो आजादी है और देशभक्ति का दुश्मन यानी कि का दुश्मन तो वह वे व्यक्ति हैं जो गरीबों की कमाई पर आज शासक बने हुए हैं, ठीक है ना। गरीबों की कमाई पर शासक बने हुए, उससे बड़ा आज के डेट में कोई भी दुश्मन भी नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है ना। कोई भी दुश्मन भी नहीं है। और देखिएगा, वे तानाशाह हो गए हैं। वे क्या हो गए मेरे बच्चे, वे तानाशाह हो गए हैं, ठीक है ना। और देखिएगा, आज जनता उससे डरती है। आज जो है जनता उससे डरती है। आपके गांव में कोई जिससे नहीं कि बलिष्ठ व्यक्ति हो, ठीक है ना, जिसके कारण सारा गांव डरता है। डरने का मतलब है कि गांव का जिससे नहीं कि एक होता ना, मुखिया होता है, एक सरपंच होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे नहीं को डर रहा है, ठीक है ना, सब लोग उससे डर रहे हैं, तो यानी कि बेसिकली है कि अगर डर रहे हैं तो सबको डराएगा, ठीक है ना, सबको डराएगा मेरे बच्चे। तो इसलिए जिससे नहीं कि ठीक है ना, वो जो भी कहता है सभी व्यक्ति को वो सुनते हैं, उनके कहने पे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, और कोई उनके खिलाफ मुंह नहीं खोलता है। और उनके खिलाफ अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो सभी को क्या लगेगा कि अच्छा ही करे, ठीक है ना। उनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाते हैं, ठीक है ना। और देखिएगा, हरचरना के डरने का कारण यही है। हरचरना को डरने के कारण यही है, ठीक है ना। हरचरना को डरने का कारण यही है मेरे बच्चे। और देखिएगा, विषय है कि मुंह खुलेगा तो उसे दंड भोगना होगा, ठीक है ना। अगर उसके सामने, मुखिया के सामने मुंह खोलेगा तो उसे क्या होगा, दंड भोगना होगा, ठीक है ना। चलिए, सही बच्चे को यहां तक समझ में आ गया होगा, सभी लोग बताएंगे। लाइव का टाइमिंग है बाबू 5 बजे से, ठीक है ना। 5 बजे से हिंदी स्टार्ट होती है मेरे बच्चे। चलिए, 5 बजे से आपका लाइव क्लास चलता है जी, ठीक है ना। चलिए, 5 बजे से आपका लाइव क्लास चलता बाबू। हाँ, ओनली 5 बजे से चलता है। चलिए, सही बच्चे कुछ समझ में आया नहीं आया एक बार बताएंगे, सभी लोग फटाफट बताएंगे। चलिए, सही बच्चे बताएंगे। हाँ जी, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है। ये आपको पूछेगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन जो होता है यानी कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। देखिएगा, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। इसका कहेगा आपको अर्थ निकालने के लिए। तो आइए हम इसका अर्थ कैसे निकालते हैं, आप लोग समझिएगा। तो कबीरदास पाखंड के विरोधी थे। कबीरदास क्या थे मेरे बच्चे, वो पाखंड के विरोधी थे जी, ठीक है ना। किसका विरोधी थे बाबू, पाखंड। यानी क्या होता ना, गांव घर में देखिएगा, किसी ने अगर पानी आपका छू दिया तो पानी नहीं पिएगा, कहेगा
उस व्यक्ति जो पानी छुआ व्यक्ति का, अरे तुम ही ज्यादा पाखंडी हो कि मेरा छुआ हुआ पानी नहीं पियोगे, तो वही यहाँ पे पाखंड, ठीक है ना, क्या मेरे बच्चे, पाखंड है। हाँ, पाखंड के विरोधी थे, यानी कि छुआछूत पे भरोसा नहीं रखते थे, ठीक है ना। षड दर्शन वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक धर्म था। क्या था मेरे बच्चे, षड दर्शन आपका हो गया या वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक धर्म था। कबीर ने, चलिए पैनल भी आपसे डर रहा है, ठीक है ना, पैनल भी डर रहा जी। चलिए सभी बच्चे से पैनल भी डर रहा है, कोई बात नहीं है सभी लोग, ठीक है ना। आज सभी बच्चे हमारे साथ बने रहेंगे, आपका पैनल ही बंद हो गया था मेरे बच्चे, ठीक है ना। पैनल ही डर रहा जी, कोई बात नहीं है, आप सबके बीच हम लोग जस्ट वेट, तुरंत ही आ जाएंगे। चलिए सभी बच्चे को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार बताएंगे बच्चे सभी लोग, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बताओ सभी लोग फटाफट। सभी बच्चे को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बताएंगे बच्चे सभी लोग, फटाफट बताएंगे जी। सभी बच्चे को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट। क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बताएंगे बच्चे हमारे साथ फटाफट जी सभी लोग। अगर मजा आ रहा तो बच्चे बताएंगे कि हाँ सर मजा आ रहा है। चलिए बताइए फटाफट सभी लोग, मजा आ रहा है जी। चलिए इसमें कोई शक नहीं है, मजा आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है ऐसा है कि मजा आता ही होगा, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए जो बच्चे लेट से जुड़े हैं हमारे साथ उनको भी गुड इवनिंग है बाबू, ठीक है ना। जो हमारे साथ बच्चे लेट से जुड़े हैं उन्हें भी हमारे तरफ से है ढेर सारा गुड इवनिंग है। आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, बच्चे बड़ा कम है, मजा नहीं आ रहा, आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे मजा आएगा, ठीक है ना। इरफान परवीन फटाफट, हाँ जी बिल्कुल फटाफट करवाएंगे। नेहा, नेहा योर विलेज नेम, क्या हुआ जी, विलेज से आपको क्या काम है, खेत कोड़ने के लिए जाइएगा उनका जी, विलेज में क्या करने के लिए जाइएगा, खेत कोड़ने के लिए जाइएगा। एक बच्चा बोल रहा है कि विलेज नेम बताओ, विलेज नेम जानकर क्या करोगे जी, नेहा कुमारी का खेत कोड़ने जाओगे, पढ़ लो बाबू यही मौका है, ठीक है ना। फिर जिंदगी भर पछताते रह जाओगे, ठीक है ना। अगर अभी यानी कि पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर याद रखोगे उस चीज का, ठीक है ना। अगर अभी नहीं पढ़ोगे, बकवास करोगे तो जिंदगी भर रोगे, इसका एकदम फुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसलिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो बाबू, ठीक है ना। लहरों से, हाँ देखिए कहा गया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और बिना किए कुछ कुछ, यानी कि बिना किए जय जय कार नहीं होते मेरे बच्चे, ठीक है ना। इस लाइन को हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है ना, कि बिना कुछ किए जय जय कार नहीं होता मेरे बच्चे। चलिए हाँ जी हम लोग यहीं थे, चलिए हम लोग आगे हैं, अपने मुद्दा पे आगे हैं बाबू, हाँ जी आगे हैं, चलिए फटाफट करवाते हैं हम लोग। चलिए कुछ ही देर आप लोग वेट किए, सारा चीज हमारे सामने आ गया बाबू, ठीक है ना। चलिए आइए समझाते हैं हम लोग, समझते हैं क्या कह रहा था। चलिए हाँ, इसके विचारों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, अर्थात कानों से सुनकर ग्रहण नहीं किया, यानी कि कानों से सुनकर, अपने कानों से सुनकर क्या किया, ग्रहण नहीं किया। तो आइए किस चीज के ग्रहण करते हैं हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। बल्कि उसके पाखंड की धज्जी धज्जी उड़ा दी, उसके जो पाखंड था मेरे बच्चे उसको क्या किया, धज्जिया धज्जिया उड़ा दिया मेरे बच्चे, ठीक है ना। आज का क्लास है जी, ठीक है ना, हिंदी जो आज के लिए बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए गुड इवनिंग है, जो बच्चे हमारे साथ लेट से जुड़े हैं उन्हें भी गुड इवनिंग है। चलिए जिन्होंने जन मानस का ध्यान भी इसकी बुराइयों की ओर आकृष्ट किया,
उसके विचारों को मानते यानी कि मानने का विरोध भी किया। उसके विचारों को क्या किया मेरे बच्चे? मानने के लिए विरोध किया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए, सभी को समझ में आया नहीं आया, एक बार और हम लोग समझाएं। तारन खातून बाबू हो गया, ठीक है ना, पढ़ लिए हैं कि लहरों से डरकर नौका नहीं पार होता, ठीक है ना। अब आप लोग चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग क्लियर करते हैं बाबू, ठीक है ना। चलिए, सभी को समझ में आया नहीं, एक बार बताएंगे सही बच्चे। सर पीडीएफ नहीं दीजिएगा बाबू, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। संजीवनी बैच में सारा चीज डाला गया, ठीक है ना। अगर जो बच्चे संजीवनी में जुड़े हैं उस बच्चे से पूछिए पीडीएफ है या नहीं है उनके क्लास में। जो बच्चे संजीवनी में जुड़ चुके हैं उनके लिए पीडीएफ मिल चुका है, ठीक है ना, उनको पीडीएफ मिल चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा हमारा। उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था जी। आइए, आ गया, फिर आ गया, छा गया कि उसने कहा था, तो किसने कहा था, तो उसने कहा था, तो क्या कहा था जी कि कहानी में किनसे क्या, किनसे किससे क्या कहा था। आइए हम लोग समझते हैं मेरे बच्चे। तो उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा। सूबेदारनी ने किससे कहा मेरे बच्चे? लहना सिंह से कहा। दोनों में क्या था? प्रेम का चक्कर था, ठीक है ना। क्या था? दोनों में प्रेम का चक्कर था, सूबेदारनी और लहना सिंह में, ठीक है ना। और देखिएगा, जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी। कौन रक्षा किया था जी? लहना सिंह ने रक्षा किया था। किसका? सूबेदारनी के पुत्र का, ठीक है ना। उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे, ठीक है ना। एकमात्र पुत्र का रक्षा करे मेरे बच्चे। और इससे पहले घोड़ों से रक्षा किसका किया था जी? तो सूबेदारनी को किया था। कब? जब कुमारे में रह लू तबे उसका रक्षा कैलू, ठीक है ना। उस टाइम दोनों में चक्कर था, ठीक है ना, लव का चक्कर था मेरे बच्चे। तो उसने सूबेदारनी को यानी कि घोड़े के यानी कि पैरों से रक्षा किया था, ठीक है ना। और देखिएगा, लेकिन उसका नहीं हो पाता, ठीक है ना। प्यार जो होता है वो यानी कि बर्बाद ही करता है, आपको भी पता होगा। तो प्यार में पढ़ने का नहीं मेरे बच्चे, पढ़ाई में पढ़ने का है। कुछ सीखिएगा इससे, यानी कि इससे कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। कौन? सूबेदारनी मांगते। किससे? लहना सिंह से मांगती है। यह बात लहना सिंह ने मर्म होकर छू जाती है, लहना सिंह के दिल में आके लगती है ना, दिल में आकर छू जाती है, इसलिए वो मान जाता है, ठीक है ना। इस बात के लिए क्योंकि पुरुष का जो दिल होता है बड़ा ही निर्मल होता है मेरे बच्चे, ठीक है ना। वो कोई भी बात के लिए मान जाएगा, किसी भी बात के लिए मान जाएगा, ठीक है ना। पुरुष में माया का जो होता है ना, एक माया का शब्द सुने होंगे, उसका जो होता है यानी कि दिल बड़ा ही यानी कि होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है ना। किसी का भी बात एक्सेप्ट कर लेता, तुरंत एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, सही बच्चे बताएंगे। चलिए आगे हम लोग क्लियर करेंगे बाबू 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट देखना, सभी बच्चे देखेंगे जी। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन के बारे में हमने फिर बताया था, फिर आपको बताता हूं। ये सब जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे एग्जाम में बिल्कुल टकराएगा, ठीक है ना। एग्जाम में जो है आपको पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन, एग्जाम में छपेगा ये सब क्वेश्चन जी, क्योंकि बड़ा ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हर बार देखिए ये सब टकराता है क्वेश्चन, ठीक है ना। 100% एग्जाम में छपेगा, ठीक है ना। 100% ये सब जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे एग्जाम में छपता है, तो इसलिए बच्चे रुक कर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। और जो बच्चे हाँ जी बिल्कुल, चलिए, हाँ जी, गुड इवनिंग बाबू। चलिए, वो तो बाबू, हाँ जी, माँ से बढ़कर किसी का भी नॉर्मल नहीं होता मेरे बच्चे। माँ माँ होती है, ठीक है ना। माँ क्या है? माँ माँ होती है। हम यहाँ पे पढ़ाई के बारे में बता रहे थे बच्चे, ठीक है ना। माँ तो माँ होती है, उसके हृदय में समझिए गंगा है, ठीक है ना।
माँ के हृदय में गंगा है, तो गंगा तो जानते हैं कि गंगा कितना भी कुछ आदमी क्यों ना कर ले, लेकिन गंगा माँ जो हमारी पवित्र है, ठीक है ना, वो आपको जैसे यानी कि नॉर्मल की यानी कि बहुत सारा यानी कि आप कुछ भी बोल देंगे तो माँ आपको यानी कि आप माँ को जैसे यानी कि देखते हैं ना, जिस बेटे ने माँ को यानी कि खाना नहीं देता खाने के लिए, उसके लिए भी माँ तड़पती है कि बेटा हमारा सुखी रहे, संपन्न रहे, ठीक है ना, सारा चीज उसके लिए भरा पूरा हो, ठीक है ना। तो इसलिए माँ माँ होती है। माँ को शब्दों में बयान नहीं कर सकते मेरे बच्चे, ठीक है ना। माँ के लिए जितना बोलिएगा उतना ही सारा चीज कम है, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं गैंग्रीन के बारे में। तो पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है जी। पहाड़ी पर जो लोग रहते हैं उनके लिए पैरों में कांटा चुभना क्या है मेरे बच्चे, आम बात है, ठीक है ना, ये तो सबको पता है जी। हाँ, पहाड़ी पर जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए कांटा चुभना पैरों में तो आम बात है, सबको पता होगा, सभी बच्चे को ये बात पता होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखते हैं वो छोटा बच्चा जब होता है, जब अभी के दिन में देखिएगा ना गाछ में छोटा छोटा बैर फरा हुआ, ठीक है ना, तो उस बैर को जब आप तोड़ने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे जब बच्चे जाते हैं तो उनके पैर में जो कांटा गल जाता है वो घर में नहीं बताता, ठीक है ना। घर में नहीं बताने के कारण होता है कि वो जो यानी कि जहां पे वो कांटा गलेगा ना वहां पे वो एक अपना छोटा सा माहौल बना लेगा, ठीक है ना। माहौल बनाने के कारण होता है गैंग्रीन उसको क्या होता है, ठीक है ना, खुराची की तरफ पर जाएगा और उसमें से गंदे गंदे जो होते हैं ना वहां पे पैर जो होता है, हाँ देखिएगा, बाद उसकी जो पांव होता है जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता, यानी कि जख्म हो जाता है वहां पे, ठीक है ना। वहां पे क्या हो जाता है मेरे बच्चे, जख्म हो जाता है। चलिए, और एक अख्तियार कर लेता है जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही है। जिसका माँ जब बड़ा वो रूप अपना धारण कर लेगा, अख्तियार मतलब हुआ बड़ा रूप धारण कर लेना, अगर वो अपना बड़ा रूप धारण कर लेगा जख्म का, तो पैर क्या होता है मेरे बच्चे, काटना पड़ता है, ठीक है ना। क्या करना पड़ता जी, काटना पड़ता है, ठीक है ना। और देखिएगा पांव का काटना ही एकमात्र उसका इलाज है। कांटा चुभने पर जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे जिनके जिनके भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चे पे ज्यादातर ध्यान देंगे कि बाहर ज्यादा नहीं टहलने के लिए देंगे, ठीक है ना। और बच्चे पे विशेष तरह से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ये सब तो हमारे होता है, जैसे जो पहाड़ पे व्यक्ति रहते हैं उनमें ज्यादा ये सब चीज पाया जाता है, गांव वगैरह में तो बहुत कम है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे गांव में तो अब होशियार भी हो गए, ठीक है ना, उनका कोई कहना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सभी को समझ में आया नहीं आया एक बार बताएंगे बच्चे हमारे साथ। सही बच्चे को समझ में आया नहीं है एक बार बताएंगे, कमेंट बॉक्स में छापिए जरा, एक बार देखते हैं किसमें कितना दम है। आइए हम भी देखते हैं किसमें कितना दम है, एक बार जरा छापिए कमेंट बॉक्स में, चलिए देखते हैं, हम भी देखें जरा किसमें कितना दम है जी। चलिए फटाफट बताइए, सही बच्चे बताएंगे किसमें कितना दम है मेरे बच्चे, फटाफट बताओ। रोहित कुमार गुड इवनिंग बाबू। चलिए सही बच्चे बताएंगे, फटाफट बताएंगे जी। आप VVI पढ़ा रहे हैं, हाँ जी बाबू बिल्कुल VVI मेरे बच्चे, ठीक है ना। जो आपके एग्जाम से टकराएगा मेरे बच्चे वही सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आई होप कि सही बच्चे को समझ में आ गया होगा। यस सर, बहुत अच्छा से समझ में आ गया, हाँ बाबू बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए प्रेम के पीर के कवि के बारे में आ गया जी, ठीक है ना। आइए देखते हैं। आपका है 54 नंबर सवाल, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखें। आइए इसको थोड़ा डीपली में समझाते हैं, ठीक है ना। जो भी प्यार है यहाँ दूसरे के चक्कर क्या कहता जी, उतना याद भी नहीं है, चलिए देखिएगा पढ़ाएंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है ना। लहना सिंह का सूबेदारनी के साथ भावनात्मक कहा गया है, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखें। तो आइए हम लोग उसके प्रेम के बारे में चर्चा करते हैं। तो लहना सिंह का सूबेदारनी के साथ भावनात्मक प्रेम था, यानी कि भावनात्मक यानी कि उसे डीपली प्यार करता था मेरे बच्चे, ठीक है ना। तन मन धन से लेकर सारा चीज से उसे प्यार करता था, ठीक है ना। डीपली मैंने हुआ यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा रिलेशन हो गया था, ठीक है ना, सारा चीज हो गया था। चलिए वह एक सच्चा सच्चा आशिक था जी, ठीक है ना। क्या था मेरे बच्चे, सच्चा प्रेमी है जो प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहता है। प्रेम का मेरे बच्चे वो प्रतिदान नहीं चाहता, ठीक है ना।
प्रेम का कद्र करता था। कौन? लहना सिंह। वह प्रेम के उत्सर्ग होना जानता है। वह जो है मेरे बच्चे प्रेम में उत्सर्ग होना जानता है मेरे बच्चे, और प्रेम की इस कसौटी का निर्वाह करता है वह, यानी कि प्रेम के इस कसौटी यानी कि उस रास्ते से गुजरकर वो निर्वाह करता हुआ वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता हुआ शहीद हो जाता है। कौन? लहना सिंह। ठीक है ना। लहना सिंह एक ऐसे सच्चे व्यक्ति थे जो कि अपने प्यार के लिए शहीद हुए, और उसके प्यार के जो बच्चे थे उसके लिए रक्षा में क्या हुआ? शहीद हो गया। तो उससे बड़ा कोई प्रेम है जी? उससे बढ़कर कोई प्रेम ही नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है ना। चलिए, सभी को समझ में आया नहीं आया? जो सच्चा प्यार जैसे नहीं करता है वो व्यक्ति खुद पता होगा उसको, ठीक है ना, कि क्या प्यार होता है क्या है नहीं है। ठीक है ना। और जो तो टाइम पास हो तो सबको पता होगा। ठीक है ना। चलिए, यहां तक से बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेम का नाम धोखा है सर। हाँ बेटा, पढ़ ले बेटा, नहीं तो यही एक मौका है। ठीक है ना। प्रेम एक धोखा है, पढ़ लो बेटे, यही एक मौका है। ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा मेरे बच्चे। ठीक है ना, कि प्रेम क्या है? एक धोखा है, इसलिए प्रेम के चक्कर में पढ़ने का नहीं। ठीक है ना। और जो पढ़ाया जा रहा है वो समझते जाइए, यही आपके लिए बेहतरीन रहेगा, यही आपके लिए एक बेहतरीन रास्ता है मेरे बच्चे। ठीक है ना, आगे बढ़ाने के लिए यही आपका एक मार्गदर्शन है। हाँ, प्यार कुछ नहीं होता जी। हाँ जी, प्यार कुछ नहीं होता है, प्यार के चक्कर में पड़ने का नहीं। ठीक है ना। गाना सुने होगा ना जी, कि प्यार के चक्कर में पड़ने का नहीं, और क्या कहता हो तो हमें पता भी नहीं है उतना। बाबू हाँ, यूपी बोर्ड के लिए भी मेरे बच्चे, ठीक है ना, और सभी बोर्ड के बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना। यूपी बोर्ड के लिए भी सारे बोर्ड जितने भी हमारे हिंदी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जहां भी हमारा हिंदी चल रहा है, हमारे जो देवनागरिक भाषा है जहां भी चल रहा है, सभी के लिए अनिवार्य है मेरे बच्चे। ठीक है ना। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं जी। ठीक है ना। चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। यहां तक सही बच्चे को समझ में आ गया। आई होप कि यहां तक सभी को समझ। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही बेहतरीन है बाबू। ठीक है ना, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये भी बड़ा ही बेहतरीन है। 55 नंबर सवाल, दिन और रात किसके प्रतीक हैं? दिन और रात, जब दिन होता है मेरे बच्चे, रात भी होती है, तो ऑब्वियसली है कि अगर दिन हुआ तो रात भी होना अनिवार्य है। तो ये किसके लिए प्रतीक है मेरे बच्चे? आइए हम लोग समझते हैं। तो कहा गया दिन तथा रात हमारे दैनिक की गतिविधियों से संबंधित है। दिन और रात एक प्राकृतिक का दिन है मेरे बच्चे, दैनिक गतिविधियों से संबंधित है मेरे बाबू। ठीक है ना, कि दिन और रात कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, सारा चीज में समझाएंगे। तो दिन में हम अपने समस्त कार्यों का निष्पादन करते हैं, यानी कि दिन में हम लोग क्या करते हैं? अपने समस्त कार्यों को करते हैं। ठीक है ना। दिन हमारे लिए इसलिए बनाया गया है, प्राकृतिक ने इसलिए यानी कि प्रदान किया हमें दिन को, कि हम दिन में अपने कार्यों को निष्पादन करें, यानी कि काम को करें, समय पे करें मेरे बच्चे। और जबकि रात्रि में पूर्ण विश्राम करते हैं। रात हमारे लिए इसलिए बनाया गया है, रात जो है हमारे विश्राम करने के लिए बनाया गया मेरे बच्चे। ठीक है ना। रात आपको किस लिए बनाया गया है? तो रात विश्राम करने के लिए बनाया गया बाबू। ठीक है ना। राज आकाश, पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? बाबू पीडीएफ मिलेगा पेड कोर्स में मिलेगा। ठीक है ना, पेड कोर्स में मिलेगा मेरे बच्चे। ठीक है ना, पीडीएफ आपको पेड कोर्स में मिलेगा बाबू। देखो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा सारा चीज वहां पे बता दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। और देखिएगा, हमारे जीवन चक्र के 2 अंग हैं। हमारे जीवन चक्र के मेरे बच्चे 2 अंग हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से अंग हैं आइए समझते हैं हम लोग। कोई पूछेगा हमारे जीवन चक्र में कितने अंग हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? हमारे जीवन चक्र में मात्र 2 अंग है मेरे बच्चे। ठीक है ना। कितने अंग है जी? 2 अंग है। ठीक है ना। आप देखिएगा, तो 2 अंग कौन कौन है मेरे बच्चे? तो दिन और रात हैं। क्या है मेरे बच्चे? दिन और रात हमारे 2 अंग हैं। ठीक है ना। यह दोनों जीवन और मृत्यु के प्रतीक हैं। ये दोनों जो है क्या है? जीवन के मृत्यु के लिए प्रतीक है मेरे बच्चे। ठीक है ना। जब तक रहेंगे, जब तक चलेगा, जब तक सांस छोड़ देंगे, समझिए हमारा दिन रात भी छूट जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिएगा, कक्षा में बिस्तर की
कक्ष में बिस्तर पर निद्रा में यानी कि निमग्न होकर निष्क्रिय तथा निश्चेष्ट हो जाते हैं। यह एक प्रकार से जीवन और मृत्यु का प्रतीक है मेरे बच्चे। जब आप रात में सो जाते हैं तो आपका जो यानी कि छाया जो होता है, आपका जो आत्मा होती है, वो यानी कि आपके अंदर नहीं रहती, ठीक है ना। ऑब्वियसली है कि जैसे आप सपना देखते हैं, ठीक है ना, जैसे मेरे बच्चे आप सपना देखते हो तो आप नहीं देखते हो, आपके आत्मा देखती है, ठीक है ना। वो जगह वहां पहुंचती है, वहां भ्रमण करती है आपसे शरीर से निकलकर, ठीक है ना। आपके शरीर से निकलकर वह भ्रमण करती है और वह उस जगह जाती है जहां वो सारा चीज देखता है, वही आपको उस चीज का आभास होता है रात में, ठीक है ना। उस चीज का आभास होता है, वही चीज अपने परिवार तरफ बताते हैं कि मैंने रात में ऐसे ऐसे डरावना सपना देखा, इस टाइम ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। इस सारा चीज हमारा दिन और रात का कारण है मेरे बच्चे, ठीक है ना। आई होप कि सही बच्चे को समझ में आ गया होगा। आई होप कि सही बच्चे को समझ में आ गया होगा। सही बच्चे बताएंगे समझ में आया नहीं आया। इतना डीपली से आपको समझा दिए कि जिंदगी भर आप भूल भी नहीं कीजिएगा दिन और रात के बारे में। चलिए, समझ में आया नहीं आया एक बार बताओ फटाफट से भी लोग जी। सभी बच्चे समझ में आया नहीं आया, सही बच्चे को एक बार बताएंगे फटाफट। सही बच्चे हमारे साथ बताएंगे जी। अब बाबू हेल्पलाइन नंबर चल रहा है आपका, ठीक है ना। स्क्रॉल बॉक्स में देखिए ना, नीचे चल रहा, वीडियो के नीचे आपका हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, वहां से ले लीजिए हेल्पलाइन नंबर, ठीक है ना। आई होप कि सही बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, जो हमारे साथ लेट से जुड़े हैं सही बच्चे को गुड इवनिंग है बाबू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सही बच्चे देखेंगे 56 नंबर सवाल। चलिए 56 नंबर सवाल आपका ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। बच्चे फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ। अब बिश्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? बिश्नी जो है मेरे बच्चे वो मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो आइए हम लोग देखते हैं और डीपली से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, कि बिश्नी जो है मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो देखिएगा सही बच्चे, बिश्नी की पुत्री मुन्नी ब्याहने योग्य हो गई है। बिश्नी की एक पुत्री है, उस यानी कि पुत्री का नाम क्या है मेरे बच्चे? पुत्री का नाम है मुन्नी है, ठीक है ना। वो ब्याहने योग्य हो गई थी, 6 महीने साल भर में उसका ब्याह करना था। क्या करना था मेरे बच्चे? ब्याह करना था, यानी कि उसको शादी करना था, ठीक है ना। और आगे देखिएगा सही बच्चे, रंजन कुमार तुमको ब्लॉक कर देंगे जी। रंजन कुमार बाबू संभल जाओ, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे, आप ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। आइए देखते हैं। साथ ही उसके घर की हालात बहुत खराब था मेरे बच्चे। साथ ही उसके जो घर का हालात था मेरे बाबू बहुत ही खराब था मेरे बच्चे, ठीक है ना। और देखिएगा, मानक के अलावा उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। अमानक ही एक ऐसा व्यक्ति था उसके घर में जो कमाने वाला था, उसके अलावा उसके घर में कोई भी कमाने वाला था मेरे बच्चे नहीं था उसके घर में, ठीक है ना। और देखिएगा, बिश्नी कहती है अगर लड़की के ब्याह की चिंता नहीं होती तो, बिश्नी कहती है कि अगर लड़की की ब्याह का चिंता नहीं होता तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, एक माँ का कहना है मेरे बच्चे, अगर बेटी का ब्याह का चिंता नहीं होता तो हम लोग, अगर तुम कमाने के लिए भी नहीं जाते तो हम लोग आधे पेट खाना खाकर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है टॉपिक, कि लड़की को ब्याहना है, ठीक है ना, मुन्नी को शादी करना है मेरे बच्चे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसके साथ घर की परिस्थितियों में, घर का जो परिस्थिति था उसका बहुत ही दयनीय था, बहुत ही खराब था मेरे बच्चे। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। और देखिएगा, गरीबी का प्रभाव अत्यधिक था। गरीबी का जो प्रभाव था मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा था जी, ठीक है ना। और देखिएगा, इसलिए बिश्नी मानव को लड़ाई में भेजती है। बिश्नी जो है मानव की लड़ाई में भेजती है, ठीक है ना। मानव को कहां भेज देती है मेरे बच्चे? लड़ाई की ओर भेज देती है। चलिए, यहां तक समझ में आया नहीं आया? सही बच्चे एक बार बताएंगे, हल्ला करके बताएंगे जी, समझ में आया नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 56, बिश्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? एक बार बताओ फटाफट सही बच्चे। सही बच्चे बताएंगे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में
तो आप लोग बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, वहां पे लिख पाओगे एग्जाम में या नहीं लिख पाओगे? फटाफट जवाब देंगे सभी बच्चे जी एक बार। चलिए कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए फटाफट एक बार। सर जी सर भूल जाएंगे। रंजन कुमार तुम भूल ही जाना, ठीक है। रंजन कुमार तुम भूल ही जाना, ठीक है ना। आज भी नहीं करना, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए नहीं समझो तुम्हारे लिए वही अच्छा है, ठीक है ना। चलिए आई होप किसी बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है मेरे बच्चे, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल छाप के आएंगे, ठीक है ना। बाबू बढ़िया है, छाप के आना, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर सवाल। आइए हम लोग छापते हैं 57 नंबर सवाल। चलिए बेहतरीन सवाल है मेरे बच्चे, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। कल देखते नहीं यह रेशम का साल। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है मेरे बच्चे। कल देखते नहीं यह रेशम की शाल, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। लहना सिंह के बारे में, ठीक है ना। देखिएगा बड़ा ही बेहतरीन है। अरे लहना सिंह के बारे में कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछ देगा तो बता दीजिएगा जी, ठीक है ना। इतना बेहतरीन से आपको समझा देंगे कि आप कहीं भी पूछेंगे, कहीं भी कोई आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा लहना सिंह के बारे में, आप कॉपी कलम भी नहीं उठाओगे और मुंह से ही बोल दोगे, ठीक है ना। सर बढ़िया से समझ में आ गया है, हाँ जी लिख देंगे बेअब्बू, हाँ बिल्कुल लिख देंगे जी, ठीक है ना। और देखिए यह सुनते ही मानो लहना पर वज्रपात होता है। यह सुनते ही लहना के दिल पे बहुत बड़ा जख्म पहुंचता है, बहुत बड़ा चोट पहुंचता है मेरे बच्चे, और वह किसी को नाली में ढकेलता है, किसी यानी कि छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। इसका जो हालत है लहना सिंह का इतना दयनीय हो गया जब वो क्या सुना कि लड़की का ब्याह किसी और से लग गया है। माय डियर बच्चा, जब उसका जो प्रेमी था लहना सिंह के जो सूबेदारनी थी, उसका शादी कहीं और टकरा गया, कहीं और जाके लड़ गया, तो लहना सिंह प्यार के चक्कर में तो बाबू ये तो यानी कि बौखला गए। ऐसा बात सुने तो इनको तो बौखलाहट आ गया। वो उनके सामने में जो जो चीज आता गया सारा चीज उलट पुलट कर देखते हैं ना, फिल्म में देखते होंगे जब किसी हीरो का यानी कि उसके हीरोइन का शादी दूसरे के साथ होता है, तब देखिएगा ना इतना बड़ा नहीं कि बाइक उठाएगा दम ले जाएगा, ठीक है ना, कि हम लोग मिशन पे जा रहे हैं, मिशन 2022 पे जा रहे हैं, ठीक है ना। कहा जा रहे हैं मेरे बच्चे? मिशन 2022 पे जा रहे हैं। हाँ जी दिल पे चोट लगा, बहुत बड़ा चोट लगा था मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक से बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आया नहीं एक बार बताएंगे से बच्चे फटाफट बताएंगे जी। इसलिए कहते हैं जी बर्बाद नहीं होना तो प्यार में नहीं पड़ना मेरे बच्चे, ठीक है ना। अगर आपको बर्बाद नहीं होना है तो प्यार में नहीं पड़िए। चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया। हाँ जी कुरमाई होगी, हाँ बाबू, ठीक है ना। कुरमाई के मतलब वही होता शादी हो गया, ठीक है ना। आगे देखिएगा 58 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल बताएंगे मेरे बच्चे, 58 नंबर सवाल। चलिए देखिएगा 58 नंबर सवाल बड़ा ही बेहतरीन है मेरे बच्चे। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा हाईलाइटेड है बाबू, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन। चलिए ये जो क्वेश्चन है बाबू हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं एक बार, ठीक है ना, बता देते हैं आपको। देखिएगा मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। मानक जो है जैसे नहीं कि नल्ला पाकिस्तान ले लीजिए, ठीक है ना। आइए हम लोग थोड़ा नल्ला पाकिस्तान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप नल्ला पाकिस्तान को ले लीजिए, अगर उसमें यानी कि उधर से लड़ाई हो रहा है, समझ ले बर्मा नहीं नल्ला पाकिस्तान रखे और इधर भारत रखे, ठीक है ना। तो भारत की तरफ से लड़ाई करने के लिए कौन जाता है? मानक जाता है। कहां जाता है जी? तो पाकिस्तान जाता है। बर्मा को हटा दीजिए, गोली मारिए, ठीक है ना। हम लोग जाते हैं पाकिस्तान जाते हैं। तो पाकिस्तान गया क्यों? तो भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ यानी कि पाकिस्तानियों के साथ लड़ने के लिए। दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे। जापानी की जगह आप चाइना को ले लीजिए, ठीक है ना।
जापानी और पाकिस्तानी दोनों को ले लीजिए। आइए देखते हैं। सेना एक दूसरे का दुश्मन है। सेना तो बाबू एक दूसरे का दुश्मन होता है, वो तो सबको पता है जी। सेना जो है एक दूसरे का दुश्मन होता है। अर्जुन कर्नेल जी बाबू आपको ब्लॉक कर देंगे मेरे बच्चे। हम सुन चुके हैं आप जो बोल रहे हैं, बार बार आप एक ही बात नहीं बोलो, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं। हाँ, सेना जो होता है मेरे बच्चे एक दूसरे का दुश्मन होता है, ठीक है ना। वो किसी भी देश का हो, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता। उसका एक ही लक्ष्य होता है, मार दें या तो मर जाएं, ठीक है ना, मार दें या तो मर जाएं। आइए देखते हैं। क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि अपने अपने देश को, यानी कि क्या कहते हैं उसे जी, अपने अपने देश के प्रति, यानी कि उसको एक प्रतिनिधित्व यानी कि रक्षा करना हो गया, ठीक है ना। अपने अपने देश के बारे में, रक्षा करने के बारे में वो लोग सोचते हैं मेरे बच्चे। और मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का क्या समझते हैं? दुश्मन। इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। चलिए, सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए, सही बच्चे को समझ में आया नहीं आया एक बार बताएंगे सही बच्चे, फटाफट बताएंगे जी। चलिए, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए सर जी। धनंजय सर करवाते हैं मैथ का, ठीक है ना। वो धनंजय सर करवाते हैं डेली। वैसे मैं सर दिल पर चोट लगेगा। अच्छा जी, आपको भी चोट लगता है? एक रसगुल्ला है जो बोल रहा कि सर दिल पर चोट लगता है। अच्छी बात है। और बताएं या छोड़ दें? और बता दें का क्वेश्चन या छोड़ दें बाबू? एक लोग बार बताएंगे सही बच्चे। क्लास को थोड़ा और लेकर चलें या छोड़ दें? बताइए फटाफट सभी लोग। एक दो क्वेश्चन और करवा दें या छोड़ दें? यह सबका आंसर होंठ पर है सर। रंजन कुमार, वाह क्या बात, अच्छा है मेरे बाबू, ठीक है ना। होंठ पे ही रहना चाहिए, कोई बात नहीं है। चलिए 60 तक कर देते हैं, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और करवा ही देते हैं, फटाफट शॉर्ट में खींच देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, 59वां नंबर सवाल आपका है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बता देते हैं, ठीक है ना। बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देनी पड़ी? बुद्ध भगवान को जो थे हमारे, ठीक है ना, हाँ, बुद्ध भगवान जो थे हमारे बच्चे, वो नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देनी पड़ी? तो बुद्ध निवृत्ति मार्ग थे। बुद्ध क्या थे मेरे बच्चे? वो निवृत्ति मार्ग थे जी, ठीक है ना। उन्होंने गृहस्थ जीवन को मुक्ति मार्ग में वाद का मानकर संन्यास ग्रहण किया था। उन्हें घर का जीवन के बारे में पता नहीं था। बुद्ध भगवान को घर के जीवन में कैसा होता है, क्या होता, घर के जीवन क्या है नहीं है, क्योंकि वो बच्चे से ही वो एक बाहर जीवन अपना बिताए थे, इसलिए, ठीक है ना। किंतु पत्नी के आग्रह पर, क्योंकि पत्नी के आग्रह पर उन्हें अनिच्छा से नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। किनकी? पत्नी के कहने पर, ठीक है ना। पत्नी के कहने पे उन्हें ये सब चीज करना पड़ा मेरे बच्चे, ठीक है ना। हम कहां से हैं मेरे बच्चे, ये मायने नहीं रखता, ठीक है ना। हम कहां से हैं मायने नहीं रखता है, आप पढ़ो, यही आपको सबसे बड़ा मायने रखता है, ठीक है ना। हम कहां से हैं ये मायने नहीं रखता है, आप पढ़िए, सबसे बड़ा मायने आपके लिए यही रखता है, ठीक है ना। चलिए, चलिए, सभी को समझ में आ गया होगा? सभी बच्चे बताएंगे एक बार, फटाफट बताएंगे जी। अगर जो बच्चे अभी 11th में हैं, वो बच्चे अभी 12th में गए हैं, तो उनके लिए देख लीजिए सरप्राइज है मेरे बच्चे। जो बच्चे 11th में, जो बच्चे हमारे 11th में थे और 12th में गए हैं इस बार, तो उनके लिए सरप्राइज है, देख लीजिएगा। सफलता बैच है, ठीक है ना, उनके लिए सफलता बैच है। एक बारी थंबनेल को एक नजर देख लीजिए फटाफट से बच्चे, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन है आप लोगों के लिए। हिंदी का फुल पेड कोर्स आपको बाबू मात्र 399 रुपया में मिलता है। कितना में मिलता है जी? 399 रुपया में मिलेगा, ठीक है ना। वैलिडिटी आपको रहेगा 12 मंथ रहेगा।
आप 1 साल की पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। 1 साल की पढ़ाई इतना में करोगे मेरे बच्चे। चलिए, तो सभी बच्चे बताएंगे आप लोग, ठीक है ना, कि आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग ने कैसा ऊर्जा को महसूस किया आज का क्लास में पढ़कर, ठीक है ना। चलिए बताइए फटाफट सभी लोग, आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा मेरे बच्चे, फटाफट बताएंगे आप लोगों ने कैसा ऊर्जा को महसूस किया आज की क्लास को पढ़कर। चलिए फटाफट बताइए। सर आप अपना नंबर दीजिए, आई की नंबर है जी, लिखिए, नंबर नोट कर लीजिए, 620007333858। लीजिए, यही मेरा नंबर है, नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है ना, यही मेरा नंबर है जी, ठीक है ना, 6200733858। अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर से एक बार लिख देते हैं मेरे बच्चे, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, 6200733858, यही हमारा नंबर है जी। आप लोग जिस बच्चे को अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके लिए हमेशा तात्पर्य है मेरे बच्चे, जिस बच्चे को अगर चाहिए, ठीक है ना, अगर जिस बच्चे को चाहिए कि हमें क्लास ज्वाइन करना हो, उनको हेल्पलाइन नंबर चाहिए या तो हमारा नंबर चाहिए, तो बाबू लिख सकते हैं 6200733858। इस नंबर पे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, हमसे ही बात होगा, रोहित सर से। चलिए, हाँ बाबू, चलिए ठीक है, सभी को ढेर सारा थैंक यू है, ठीक है ना। चलिए, मजा आ गया ना, बिल्कुल मजा आ गया बाबू। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर देते हैं मेरे बच्चे। अपना नंबर गलत क्यों बता रहे हैं सर? नहीं जी, गलत नहीं बता रहे हैं बाबू, बिल्कुल सही नंबर है, ठीक है ना। आप कॉल करो, ठीक है ना, कॉल कर सकते हैं, अभी भी कॉल कर सकते हैं, गलत नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास जो भी होगा आपको पहले ही शेड्यूल में दिख जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलिए, सो सही बच्चे को बाय बाय हमारे तरफ से है। सही बच्चे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो जी, ठीक है।